Hello everyone, welcome back in English class. Today we are going to discuss a very beautiful chapter that is Kabuliwala. It is written by Rabindranath Tagore. We all know very well about Mr. Rabindranath Tagore. He was a great writer of India. He is also famous for national anthem which he wrote, and today we are going to discuss in this chapter about a man फ्रॉम काबुल हु इज़ अ पैडलर, जो एक पैडलर है और वो काबुल से आया है. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द काबुलीवाला. ये जो होल स्टोरी है ये काबुलीवाला के अराउंड घूमती है, उसके ऊपर बेस्ड है. नाउ लेट अस सी बिफोर वी स्टार्ट. सी हियर यू कैन सी अ वेजिटेबल सेलर. दिस इज़ अ वेजिटेबल सेलर. वी कैन से ही इज़ अ स्ट्रीट वेंडर. You may have seen street vendors. Before we start the chapter, you should know about these three words: vendor, peddler, and street vendor. These are the words that we use in our common lives. What is a vendor? A vendor is any salesman who sell his things. Vendor कोई भी salesman जो अपनी things को sell करता है, that is called a vendor. Next one is a street vendor. Who are the street vendors? Street vendors कौन से हैं? Like this, any vegetable seller, any fruit seller. कोई भी सेलर जो छोटे लेवल पे वर्क करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रीट वेंडर. जो एक परमानेंट, जिनके पास प्लेस नहीं होता, एक आर्टिफिशियल प्लेस के ऊपर, जैसे हम देखते हैं कोई भी सब्जी बेचने वाला जो अपनी रेडी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लगा लेता है, इस तरह से कोई भी फ्रूट सेल करने वाला या कोई भी अदर आर्टिकल्स वाले आप डेली रूटीन में अपने देखते हैं, डेली लाइफ में हम देखते हैं गलियों में. तो ये छोटी छोटी जो शॉप्स बना के अपनी जो सामान को सेल, अपनी जो थिंग्स को, वेयर्स को सेल करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्ट्रीट वेंडर्स. एंड नेक्स्ट वन इज़ पैडलर. दीज ऑल्स आर सेल्समैन. वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, पैडलर, ये सभी सेल्समैन ही होते हैं. वेंडर मे बी ऑन higher level and it is street vendors are small salesman. And peddler is also a salesman who sells his things by walking street to street. जो गली गली में जाके पैदल घूम के अपनी चीज़ें सेल करते हैं, that are called peddlers. So here you have to write the name of any two street vendors in your colony. Now before we read, we have learnt about Rabindranath Tagore in previous classes. हम प्रीवियस क्लासेस में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में रीड कर चुके हैं. काबुलीवाला एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है उनकी. इस स्टोरी में जो नरेटर हैं is trying to put together the chapters of his latest novel. While doing so, his much loved younger daughter Minnie, named Minnie, constantly interrupts him, asking many questions. Here the narrator means Rabindranath Tagore. in this story, इस स्टोरी में is trying means कोशिश कर रहे हैं वो, to put together means इकट्ठा करने की, the chapters, जो चैप्टर उन्होंने लिखे हैं of his latest novel. अभी जो उन्होंने लेटेस्ट नॉवल लिखा है उसके चैप्टर्स को ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. वाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए, हिज मच लव्ड, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी वो यंग डॉटर, छोटी सी बच्ची जिसका नेम है मिनी. नाउ यू हैव टू रिमाइंड द नेम ऑफ हर डॉटर्स नेम इज़ मिनी. कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टीन्यूसली, लगातार. इंटरप्ट्स, उनको इंटरप्ट करती है मीन्स डिस्टर्ब करती है, बार बार बुलाती है. आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, और उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है. द काबुलीवाला, अ पैडलर फ्रॉम काबुल. काबुलीवाला कौन है? एक पैडलर है जो कि काबुल से आए हुए हैं. इज़ द मेन करैक्टर, वो मेन करैक्टर हैं इस स्टोरी के, जो कि बहुत ही फॉन्ड ऑफ हो जाते हैं मिनी के. फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है जिनको वो मिनी उनको बहुत पसंद आने लग जाती है. बच्चे यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन योर डेली रूटीन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ
ईटिंग आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक़ है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। सो लाइक यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन योर डेली रूटीन ऑल्सो। She reminds him of his own little daughter. She means she here used for Minnie. मिनी को देख के रिमाइंड्स मीन्स याद आ जाती थी, हिम मीन्स काबुली वाला को, ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर अपनी खुद की छोटी बेटी की, whom he had left जिसे कि वो लेफ्ट मीन्स छोड़ के आए हैं, इन हिज होम कंट्री अपनी होम कंट्री में। सो विच वॉज द होम कंट्री ऑफ काबुली वाला? Yes, Kabuliwala's home country is Kabul. Thus, the story reflects a father's love for his daughter. तो ये जो स्टोरी है रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है एक फादर का लव अपनी बेटी के लिए। इट इज़ दिस अनकंडीशनल लव, ये एक अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल यानी कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। दैट ट्रांसेंड्स ऑल बाउंड्रीज, जो सारी बाउंड्रीज़ को पार कर जाता है, ये एक ऐसा अनकंडीशनल लव है। तो यहाँ पे फादर कौन है? देयर आर टू फादर्स, वन इज़ रविंद्रनाथ टैगोर एंड सेकेंड वन इज़ काबुलीवाला। काबुलीवाला और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का अपनी बेटी के लिए जो लव है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टोरी। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। माई डॉटर मिनी, who is 5 years old, cannot live without chattering. Chattering means होता है talking continuously and fastly, लगातार बोलना और जल्दी जल्दी बोलना। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? मेरी बेटी जो मिनी है 5 years old है, अभी 5 साल की है, वो रह नहीं सकती, कैन नॉट लिव, वो नहीं रह सकती, विदाउट चैटरिंग, बात किए बिना। शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट, उसने एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं किया इन ऑल हर लाइफ, अपनी इस 5 साल की लाइफ में, इन साइलेंस, चुप रहते हुए। सो वी कैन गेस बाय दीज लाइन्स, इन लाइन से हम गेस कर सकते हैं कि मिनी जो थी शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। सो आई एम यूजिंग दिस फ्रेज अगेन, फॉन्ड ऑफ, सो यू कैन यूज इट लाइक दिस ऑल्सो। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। Her mother gets vexed at this. Vexed means होता है angry, annoyed. But रविंद्रनाथ टैगोर की वाइफ और जो मिनी की मदर थी वो इससे बहुत ही ज़्यादा annoyed हो जाती थी and would stop her from prattle. Prattle means chat. वो उसे रोकती थी लगातार इतना बोलने से, but I would not. Here I is used for रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं बट मैं मिनी को बात करने से नहीं रोकता था। I can never bear to see her quiet. Bear means होता है बर्दाश्त कर पाना। I can never, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था जब मैं उसे चुप बैठे देखता था। It seems unnatural. सीम्स मीन्स लगता था, ये बहुत ही अननेचुरल, असाधारण लगता था जब वो चुप करती थी। एंड सो माई ऑन टॉक विद हर इज़ ऑलवेज लाइवली, इसलिए मेरी खुद की जो बातें होती थी मिनी के साथ वो बहुत ही लाइवली होती थी। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग क्या हुआ, when I was writing the 17th chapter of my new novel, जब I was writing, मैं लिख रहा था 17th chapter अपने न्यू नॉवल का। she came in, वो अंदर आई, and putting her hand, put means रखना, अपने हाथ रखे, into mine, मेरे हाथों पे, asked many questions, मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछने लगी। क्या क्वेश्चन पूछे मिनी ने? फादर रामदयाल द चोर कीपर कॉल्स अ क्रो अ कर्रो, वो बोली कि रामदयाल जो है, मे बी रामदयाल उनके कोई सर्वेंट होंगे, हाउस कुछ भी हाउस हेल्प होगी उनके घर पे, जो डोर कीपर, सॉरी ये बता ही रखा है यहाँ पे, रामदयाल जो उनके डोर कीपर हैं वो एक क्रो को कर्रो क्यों बोलते हैं। मीन्स मिनी को ये अजीब लगता था, मे बी जो रामदयाल थे उनका एक्सेंट और होगा बोलने का, सो वो क्रो को कर्रो बोलते थे। ही डजंट नो एनीथिंग, क्या उन्हें कुछ भी नहीं पता? डज ही? वट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोचते हैं पापा? भोला सेज, अब भी उसने इस अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सुना नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन उसने करना शुरू कर दिया। भोला कहता है देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, आसमान में एलिफेंट होते हैं। ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, ट्रंक होते हैं सूंड, ब्लो मीन्स बाहर फेंकना, जो ब्लो करते हैं पानी अपनी सूंड में से, एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स, और इसके कारण बारिश होती है। जैसे कि बेटे देखो छोटे बच्चों को ना स्टोरीज सुनने का बहुत शौक़ होता है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग स्टोरीज़, वो स्टोरीज सुनने के बहुत ही फॉन्ड ऑफ होते हैं। तो इसी तरह से भोला भी कोई इनके सर्वेंट ही होंगे। तो उन्होंने एक बार रेन के लिए अगर पूछा होगा मिनी ने, तो उन्होंने आंसर दिया होगा कि क्लाउड्स में एक एलिफेंट होता है जो वाटर ब्लो करता है अपनी ट्रंक में से, और जिससे क्या होती है, रेन होती है। फिर इस क्वेश्चन का भी उसने आंसर नहीं मांगा और नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, फादर व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू, मदर का आपके साथ क्या रिलेशन है, यानी मम्मी आपकी क्या लगती हैं। बिफोर आई कुड आंसर एनी ऑफ दीज, इससे पहले कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता, शी वॉज सिटिंग एट माई फीट, वो मेरे पैरों के पास बैठी थी, एंड ड्रमिंग हर नीज़, वो अपने नीज़ को ड्रम कर रही थी, यानी टैप टैप करना शुरू कर दिया था उसने अपने पैरों के ऊपर। आई वॉज इन द मिडल ऑफ 17th चैप्टर, मीन्स अभी पहले उन्होंने बताया था कि वो 17th चैप्टर लिख रहे थे, अभी वो 17th चैप्टर के बीच में ही थे। When she suddenly ran to the window, तब अचानक से वो भागकर विंडो के पास गई, एंड क्या बोली, shouted, चिल्लाने लगी, अ काबुली वाला, एक काबुली वाला आया है। She started to call him loudly, वो loudly means जोर से बोलना, जोर से बोल के वो उसे बुलाने लगी। He was in the street, वो अभी गली में था। वियरिंग, अब यहाँ पे काबुली वाला के बारे में हमें पता चलेगा। वियरिंग अ लूज सॉइल्ड क्लॉथ, लूज मीन्स खुले से, सॉइल्ड मीन्स जो मिट्टी वाले डस्ट वाले थे, यानी गंदे हो चुके थे उनके कपड़े, वो कपड़े उसने पहन रखे थे। ऑफ हिज पीपल, ये बात आपने ध्यान से देखनी है, यहाँ पे ऑफ हिज पीपल का क्या मतलब है। हेयर इट मीन्स दैट, जैसे कि काबुल के दूसरे लोग के कपड़े पहनते हैं उसी तरह के कपड़े इस काबुली वाला ने पहने हुए थे, बट इसके जो कपड़े थे ये थोड़े डर्टी थे, गंदे थे। एंड अ टोल टर्बन, एक बड़ी सी लंबी सी टर्बन पगड़ी पहनी हुई थी काबुली वाला ने। विद अ बिग बैग, उनके पास एक बड़ा सा बैग था। ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पे उन्होंने बैग को उठा रखा था। एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और उनके हाथ में ग्रेप्स के बॉक्सेस थे। सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ काबुली वाला। जैसा कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, he is wearing a turban, there is a bag on his back and and here is a pouch, maybe it is having grapes, एक बॉक्स है इनके हाथ में, इसमें जो हैं वो कुछ ग्रेप्स हैं। एंड ही इज़ वियरिंग अ ड्रेस दैट ऑल काबुल पीपल यूज टू वियर, जो काबुल के लोग वियर करते हैं इसी तरह की इन्होंने ड्रेस वियर कर रखी है। आई थॉट दैट ही वुड कम इन, मैंने सोचा, आई हेयर इज़ यूज फॉर रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं आई थॉट दैट ही वुड कम इन, कि वो अंदर आएगा। एंड आई वुड नॉट बी एबल टू फिनिश द 17th चैप्टर, और वो अपना 17th चैप्टर फिनिश नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा कहा इन्होंने यहाँ पे, बिकॉज काबुली वाला भी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास आके बैठते थे वो बहुत बातें किया करते थे उनसे। ही लुक्ड अप, उन्होंने अपना सिर ऊपर किया, एंड सा मिनी, और मिनी की तरफ देखा। शी फ्लैड मीन्स है रैन अवे, टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, वो अपनी मदर की प्रोटेक्शन में, यानी मदर के पीछे जाके छिप गई। एंड डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो गई। शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, उसको एक ब्लाइंड बिलीफ था, यानी ये सच नहीं था, बस एक अंधा विश्वास था उसका। दैट इनसाइड द बैग, कि काबुली वाला का ये जो बैग है, विच द बिग मैन कैरिड, जो इस बड़े से आदमी ने उठाया हुआ है, वर परहैप्स मीन्स होते शायद उसमें 2 or 3 चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ, 2 या 3 बच्चे हैं उसके जैसे। देखो बेटे, कई बार छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना ये पकड़ने वाला है, ये पकड़ने वाला है, तो मिनी को काबुली वाला कुछ ऐसे ही लगते थे जैसे कोई पकड़ने वाला है, और उनके बैग में 2-3 बच्चे हैं।
द पैडलर एंटर्ड माई डोरवे, पैडलर मीन्स काबुली वाला ने उनके घर में एंटर किया, एंड स्माइल्ड, और वो स्माइल की उन्होंने, आई बोट ए फ्यू थिंग्स, और वो बोले मैं कुछ एक चीज़ें लेके आया हूँ, एंड वी टॉक्ड अबाउट, और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और काबुली वाला ने बातें की किसके रिगार्डिंग, अब्दुल रहमान, द रशियंस, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, यानी जो भी करंट टॉपिक थे उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन की। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर, वो छोटी बच्ची कहाँ है सर, आई वॉन्टेड मिनी टू गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर, और आई यहाँ पे यूज़ किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा मैं चाहता था कि जो मिनी है, गेट रीड का मीन्स होता है छुटकारा पाना, वो छुटकारा पा ले अपने नकली जो डर था। नकली डर कौन सा डर था कि ये जो पैडलर हैं इनके बैग में 2-3 बच्चे होंगे, इस डर से, एंड हैड हर ब्रोट आउट, और मैं उसे ब्रोट आउट बाहर लेके आया। शी स्टूड क्लोज टू माई चेयर, वो बिल्कुल मेरी चेयर के पास आके खड़ी हो गई, एंड लुकड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग, और काबुली वाला को और उनके बैग को वो देखने लगी। शी रिफ्यूज़ टू टेक द नट्स एंड रेजिन्स ही ऑफर्ड, उसने शी रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया, नट्स और रेजिन्स ड्राई फ्रूट्स, ही ऑफर्ड जो काबुली वाला उसे ड्राई फ्रूट्स दे रहा था वो उसने लेने से मना कर दिया। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, आई वॉज स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड, मैं हैरान था, टू सी ये देख के, मिनी सीटेड ऑन अ बेंच, कि मिनी एक बेंच के ऊपर बैठी है, नियर द डोर घर के दरवाजे के पास, लाफिंग हंस रही है, एंड टॉकिंग और बातें कर रही है, विद द ग्रेट काबुली वाला, उस बड़े से काबुली वाला के साथ, सिटिंग एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के पास बैठे थे। मिनी बेंच पे बैठी थी और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठे थे। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी, उन्होंने मिनी ने जो छोटी सी साड़ी पहनी हुई थी उसका जो कॉर्नर था वह स्टफ्ड मीन्स भरा हुआ था, विद आलमंड्स एंड रेजिन्स, आमंड मीन्स होते हैं बादाम, रेजिन मीन्स होते हैं किशमिश, वो बादाम और किशमिश से भरा हुआ था। अब कभी भी आपको अपनी मम्मा से आमंड और रेजिन्स चाहिए होंगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे बादाम या किशमिश दे दो, यू विल से आई वॉन्ट आमंड एंड रेजिन्स। शी हैड नेवर फाउंड अ पेशेंस लिसनर लाइक हिम, शी हैड नेवर, उसने आज तक नहीं मिले थे इतने पेशेंस मीन्स ध्यान से आराम से बात सुनने वाले, लिसनर जो उसकी बात को आराम से चुपचाप सुने, लाइक हिम जैसे कि वो पैडलर था, काबुली वाला था, सेव हर फादर। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अब काबुली वाला ने उसके फादर को सेव कर दिया था, क्यों, बिकॉज मदर तो मिनी की उनको डांटती रहती थी, तो वो सारी बातें आके अपने फादर से किया करती थी और उनका टाइम भी कंज्यूम हो जाता था उसमें। अब मिनी को एक और फ्रेंड मिल गए थे जो उसकी बातें सुने आराम से चुपचाप बैठ के, वो कौन थे, ये पैडलर थे। आई गेव हिम एन 8 आना कॉइन एंड सेड वाई डिड यू गिव हर दोज। देखो ऐसा होता है ना बेटे, कोई भी अनजान अगर हमें कोई चीज़ दे तो पेरेंट्स मना करते हैं, किसी भी अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए, बट काबुली वाला ने जब इनको ये मिनी को रेजिन्स और आलमंड दे दिए थे तो उसके बदले में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको 8 आने का कॉइन दिया और कहा कि तुमने ये सब चीज़ें क्यों दी हैं मिनी को। ही एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डैमर होते हैं मना किए बिना, आनाकानी किए बिना, बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लेना, ले ली जो पैसे रविंद्रनाथ टैगोर 8 आना उनको दिए थे, एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और उसने वो अपनी पॉकेट में रख लिए। व्हेन आई रिटर्न एन आवर लेटर, जब मैं 1 घंटे के बाद वापस आया, आई हेयर इज़ यूज्ड फॉर रविंद्रनाथ टैगोर। मिनीज़ मदर वाज अपसेट, तो मिनी की मदर बहुत परेशान थी, क्यों परेशान थी, दैट शी हैज़ एक्सेप्टेड आलमंड्स एंड रेजिन्स फ्रॉम द काबुली वाला। क्यों परेशान थी वो, क्योंकि मिनी ने आलमंड और रेजिन्स काबुली वाला से ले लिए थे। तो बेटे यहाँ पे मिनी की मदर जो वरीड थी वो सही वरीड थी, बिकॉज हमें किसी भी अनजान से, किसी भी अननोन या स्ट्रेंजर पर्सन से कुछ भी चीज़ लेके नहीं खानी चाहिए। शी सेड, मदर ने कहा, ओ मिनी हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम,
तुम ये कैसे ले सकती हो उससे? आई सेव्ड मिनी फ्रॉम एन इम्पैंडिंग डिजास्टर। आई मतलब रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं मैंने मिनी को बचाया एक इम्पैंडिंग मीन्स जो आने वाला था, डिज़ास्टर तूफान, यानी उसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला था, पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बात को बदल दिया एंड मेड ए फ्यू इंक्वायरीज, और मैं कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करनी, इंक्वायरीज करनी शुरू कर दी उन्होंने। नाउ मिनी एंड काबुलीवाला बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। अब मिनी और काबुलीवाला बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। द काबुलीवाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर। काबुलीवाला ने बच्चे के फियर को, डर को ओवरकम कर दिया था, दूर कर दिया था बाय किससे? अ जुडिशियस ब्राइब ऑफ नट्स एंड आलमंड। वो उसको एक जुडिशियस, ब्राइब मीन्स होता है बेटे रिश्वत देना, यहाँ पे जुडिशियस का मतलब है अच्छी रिश्वत, ये कोई नेगेटिव वे में रिश्वत नहीं है। जुडिशियस मीन्स होता है एग्जिबिटिंग साउंड जजमेंट। सो ये कोई एक तरह से बच्चों को बहलाने के लिए, जैसे हम कुछ चॉकलेट दे देते हैं, कैंडी दे देते हैं, तो उस टाइप में, क्योंकि ये नट्स और आलमंड्स सेल किया करते थे, वो नट्स और आलमंड उसको दे दिया करते थे। दे वुड ऑफन शेयर क्वैंट जोक्स। क्वैंट मीन्स होता है पिकुलियर, वो अजीब से पर्टिकुलर से जोक्स जो थे वो शेयर किया करते थे। वेन एवर शी आस्क्ड, जब भी मिनी पूछती थी वट हिज बिग बैग कंटेन्ड, उनके कि आपके इस बड़े से बैग में क्या है, ही वुड रिप्लाई, तो काबुली वाला रिप्लाई करते थे इन अ नेज़ल एक्सेंट। नेज़ल मीन्स नाक, नाक में से आवाज़ निकाल के क्या कहते थे? एन एलिफेंट। मिनी वो कहते थे एक एलिफेंट है मेरे बैग में। मिनी वुड लुक एट हिज गिगेंटिक फ्रेम। मिनी उनके गिगेंटिक मीन्स होते हैं ह्यूज, बड़ा, बड़े से फ्रेम की तरफ, यानी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जब वो बना के दिखाते थे एलिफेंट वाला, उसको देखती थी। एंड इन और हर डिग्निटी, और पूरी डिग्निटी के साथ। एंड बर्स्ट आउट लाफिंग, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी। बर्स्ट आउट लाफिंग मीन्स ज़ोर ज़ोर से हंसना। ही वुड आस्क हर, वो उससे आगे पूछा करती थी। वेल सॉरी, ही यहाँ पे यूज़ हुआ है काबुली वाला के लिए। काबुली वाला फिर उससे कभी कभी पूछते थे वेल अच्छी बात है लिटिल वन, छोटी बच्ची। एंड व्हेन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, बताओ मुझे कि तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जाओगी, मजाक किया करते थे वो उससे। नाउ मोस्ट बंगाली मेडन्स आर फेमिलियर विद द टर्म फादर इन लॉज हाउस। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बंगाल से थे, तो मिनी भी नेचुरली ये बंगाली थी, तो बंगाली जो कुंवारी लड़कियां मेडन्स थी, फेमिलियर, वो जानती थी इस टर्म को, वो फेमिलियर थी, जागरूक थी इस टर्म से, फादर इन लॉ का घर क्या होता है। बट वी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बीइंग लिटिल न्यू फैंगल्ड मीन्स होते हैं न्यू फैशनड, क्योंकि ये मॉडर्न थे, थोड़े अपने आप को मॉडर्न थिंकिंग वाले थे, न्यू फैशन थे। हैड कैप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम मिनी, उन्होंने इन ये जो चीज़ें थी, कैप्ट दीज थिंग्स, ये दूर रखी हुई थी चीज़ें मिनी से, यानी मिनी के साथ वो ऐसी बातें नहीं करते थे। शी मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल बिविल्डर्ड। ट्रिफल मीन्स होता है तुच्छ होना, ऐसी चीज़ जिसे हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, वो थोड़ी सी सरप्राइज्ड, बिविल्डर मीन्स कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हुई एट दिस, इस बात पे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था फादर इन लॉ का घर क्या होता है। बट डिडंट शो इट, पर उसने ये शो नहीं किया कि वो कन्फ्यूज़ होगी। शी वुड आस्क, वो आगे से पूछने लगी, आर यू गोइंग देयर, क्या आप जा रहे हो अपने फादर इन लॉ के घर। जैसे बच्चे शरारती होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाते हैं, वो इसी तरह से मिनी ने भी कुछ ऐसा ही किया। अमंग द मैन ऑफ काबुलीवाला's क्लास, फादर इन लॉज हाउस मीन्ट द जेल। ये जो अमंग द मैन, यानी अमंग मीन्स बीच में, मैन इन लोगों के बीच में, जो काबुलीवाला की क्लास, यानी काबुलीवाला के काबुल से जो लोग होते हैं, मतलब काबुलीवाला की कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके लिए फादर इन लॉ का घर का मतलब होता है जेल। वेयर वी ऑल आर केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्फ। वेयर मीन्स जहाँ पे, वी ऑल आर केयर्ड फॉर, हमारी केयर होती है, एट नो एक्सपेंस, बिना किसी खर्च के, टू आवर सेल्फ, यानी हमें खुद पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, रोटी पानी हमें सब फ्री में मिलती है। तो ये यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। ही वुड से, वो कहते हैं, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ को थ्रैश कर दूँगा।
थ्रैश, थ्रैश मीन्स होता है पीटना, तो वो उसको हंसाने के लिए कहते थे मैं तो अपने फादर इन लॉ को पीट दूंगा। दे वुड बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, वो पील्स ऑफ लाफ्टर मीन्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मिनीज मदर वुड ऑफन पुट इन अ वर्ड ऑफ पॉइजन, बिवेयर ऑफ दैट मैन। मिनी की मदर ज़्यादातर ये बात उससे कहा करती थी, उसको पॉइजन मीन्स सावधान करते हुए क्या कहती थी, बिवेयर ऑफ दैट मैन, उस आदमी से संभल के रहना। मिनी एंड द काबुली वाला स्पेंड मच टाइम टुगेदर, मिनी और काबुली वाला ज़्यादातर टाइम एक साथ बिताते थे। वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, इन जनवरी, जनवरी के मंथ में रहमान, अब रहमान जो है वो काबुली वाला है, द काबुली वाला यूज़ टू गो टू हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री में जाया करता था यानी काबुल जाता था। एंड ही वुड बी बिज़ी कलेक्टिंग डेब्ट्स फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो वो बिज़ी रहता था इकट्ठा करने में, डेब्ट्स उधार, फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर में जो चीज़ें वो बेचता था उसके बदले में वो पैसे लेता था, जो भी उसकी उधार होती थी वो अपनी वो कलेक्ट करता था। बट ही वुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड मीट मिनी, बट वो हमेशा टाइम निकाल लेता था, आता था और मिनी से मिलता था। वन मॉर्निंग देयर वाज एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, एक बार क्या हुआ, गली में अप्रोर मीन्स बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। एंड लुकिंग आउट, और जब बाहर देखा तो क्या पाया, आई सा रहमान बीइंग लेड away, bound between two policemen with blood stains on his clothes and one of the policemen carrying a knife। क्या देखा रविंद्रनाथ टैगोर ने कि जो रहमान था, लेड मीन्स उसको ले जाया जा रहा था, अवे मीन्स दूर, बाउंड मीन्स बांध कर, बिटवीन टू पुलिसमैन, दो पुलिसमैन के बीच में, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, विद ब्लड, ब्लड के जो निशान थे, स्टेन्स ऑन हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पे थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन, और एक पुलिसमैन के हाथ में कैरिंग अ नाइफ, वो एक चाकू था, वो चाकू लेके जा रहे थे। आई इंक्वायर्ड वट हैड हैपन्ड, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इंक्वायरी की कि क्या हुआ, एंड लर्नड, उन्होंने पाया, दैट अ सर्टेन नेबर, कि एक जो सर्टेन नेबर था, सर्टेन मीन्स होते निश्चित, उनका जो पड़ोसी था, ओड रहमान सम मनी, ओड मीन्स उधार ली थी उसने रहमान से कुछ पैसे, फॉर अ रामपुरी शॉल, एक रामपुरी शॉल के लिए, बट फाल्सली, बट वो झूठ बोल रहा था, डिनाइड मतलब डिनाई मीन्स मना करना, धोखे से मना कर रहा था, हैविंग बॉट इट, कि उसने कभी भी उससे पैसे नहीं लिए। इन द एनसुइंग क्वार्ल, एनसुइंग मीन्स रिजल्टिंग, ये जो छोटी छोटी बात उनकी हल्का फुल्का झगड़ा हुआ और वो बढ़ गया। रहमान हैड स्ट्रक हिम, रहमान ने उसे चाकू मार दिया। मिनी चिल्लाई, ओ काबुली वाला, आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रहे हो। हिज फेस लिट अप, उसका फेस एकदम से चमक गया और वो बोला, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटल वन, हाँ ये वही जगह है लिटल वन जहाँ मैं जा रहा हूँ। ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, सेंटेंस्ड मीन्स होता है सज़ा मिली, इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल में रहने की, उसे कुछ साल जेल में रहने की सज़ा मिली। ऑन द चार्ज ऑफ मर्डरस असोल्ट, असोल्ट मतलब होता है अटैक, उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की, हालांकि वो आदमी मरा नहीं था। मर्डरस असोल्ट, किसी को जान से मारने के लिए उसने कोशिश की थी, इसके बदले में उसे कुछ सालों की सज़ा मिल गई थी। अब क्या हुआ, ईयर्स पास्ड अवे, कई साल बीत गए, एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और किसी को भी याद नहीं था काबुली वाला के बारे में। इट वॉज ऑटम, ऑटम का सीज़न था, एंड मिनी वॉज टू बी मैरिड, और मिनी की शादी हो रही थी। दैट नाइट, उस रात, एंड द प्रिपरेशन वर इन